गैस मिटाने की ईरान ने कसम खाई है। कयामत की घड़ी है दुनिया के लिए। इजराइल की एक गलती और पूरी दुनिया संकट में है। बताऊंगी पूरी रिपोर्ट है क्या, तो आखिर तक वीडियो में बने रहे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति और आप 4 PM न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं। दोस्तों, ग्लोबल ऑयल एंड गैस रिसोर्सेस आर अंडर थ्रेट क्योंकि मिडिल ईस्ट में ऑयल वॉर शुरू हो गया है। इजराइल ने ईरान के गैस प्लांट में आग लगाई। ईरान ने खाड़ी देशों को दहलाने की धमकी दी है और ईरान वाकई ऐसा अगर करता है तो चाहे तेल हो चाहे गैस हो, संकट में पूरी दुनिया आएगी और पूरी दुनिया बुरी तरह से संकट में फंसेगी, जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। दोस्तों, ईरान ने साफ कर दिया है कि अगर हम खत्म होते हैं तो कई देशों को साथ लेकर के खत्म होंगे। दोस्तों स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। आगे क्या संकट आ रहा है, कौन से संकट का बादल हम पर मंडरा रहा है, सब कुछ आपको मैं बताऊंगी। जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखें क्योंकि मिडिल ईस्ट की जंग अब एक बेहद विनाशकारी और भयानक मोड़ पर आ चुकी है। पहली बार इस युद्ध में सेनाओं के बजाय दुनिया की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहे जाने वाले तेल और गैस के कुओं यानी ऑयल और गैस वेल्स को निशाना बनाया जा रहा है। इजराइल ने सबसे पहले ईरान के सबसे बड़े नेचुरल गैस फील्ड पर हमला किया, जिसके बाद अब ईरान ने आग का बदला आग से लेने का ऐलान कर दिया है और इसे महा ऐलान माना जा रहा है। दोस्तों, उससे भी क्या भयानक स्थिति इससे पैदा होगी, वो सोचकर सब परेशान है। इजराइल ने ईरान के बुशैर इलाके में स्थित दुनिया के सबसे बड़े नेचुरल गैस फील्ड साउथ पार्स पर हमला किया। इस हमले के बाद पूरे इलाके में भीषण आग लग गई। इसके जवाब में ईरान की इस्लामिक सेना ने कड़ा रुख अपनाते हुए सऊदी अरब, कतर, संयुक्त अरब अमीरात यानी AU को सीधी चेतावनी जारी कर दी है। ईरान ने कहा है क्योंकि इजराइल ने उसके संसाधनों को निशाना बनाया, इसीलिए अब वो खाड़ी देशों के तेल और गैस प्लांट पर हमला करने के लिए मजबूर है। यानी अगर हम मरते हैं तो साथ में औरों को लेकर के मरेंगे, ये ईरान ने एक तरीके से ऐलान कर दिया है। ईरान ने इन इलाकों में रहने वाले नागरिकों को और श्रमिकों को तुरंत जगह खाली करने का अल्टीमेटम भी दिया है ताकि जानमाल का नुकसान जान का नुकसान ना हो। और निशाने पर दुनिया के सबसे बड़े तेल और गैस भंडार ईरान की हिट लिस्ट में दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरीज और गैस फील्ड्स शामिल हैं, जैसे UAE यानी अबू धाबी के सबसे बड़े अल हुसैन गैस फील्ड, सऊदी अरब के अरामको कंपनी की जो सैमरेफ रिफाइनरी है वो है। इसके अलावा जुबिल पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स शामिल है। कतर की बात की जाए तो मजीद पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स और रस लाफान रिफाइनरी शामिल है, जो अभी हिट लिस्ट में है, जिस पर ईरान किसी भी समय हमला कर सकता है। दरअसल दोस्तों, नेतन्याहू की ये जो खतरनाक साजिश थी ना, इसने पूरे मिडिल ईस्ट को दहला दिया है। नेतन्याहू यानी इजराइल ने ईरान की जो नेचुरल गैस रिसोर्स है उसे तबाह किया। अब ईरान जो है वो खाड़ी मुल्कों पर हमला करने वाला है। गैस की बात करें, रिफाइनरी की बात करें, सब वो खत्म करने वाला है, इसका ऐलान हो गया है। दोस्तों, आज लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जहां सत्ता के आगे नतमस्तक है, वहीं पर 4 PM बेबाक और बेखौफ पत्रकारिता को जिंदा रखने की पूरी कोशिश में जुटा हुआ है। हम पर मुकदमों से लेकर के चैनल बंद करने का भी दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन हम हारेंगे नहीं। 4 PM पूछेगा सवाल सत्ता से। बस इस मुश्किल दौर में हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत है। 4 PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें। ज्वाइन बटन को क्लिक करके आप हमें आर्थिक तौर पर 4 PM को स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूत कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने यह कदम 2 बड़े मकसदों से उठाया था। ट्रंप को जंग में रोके रखना है। अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस युद्ध से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं, लेकिन तेल के कुओं में आग लगाकर नेतन्याहू अमेरिका को इस दलदल में और गहरे तक खींचना चाहते हैं। मुस्लिम देशों को बांटना भी एक मकसद है, क्योंकि जैसे मैंने आपसे कहा कि ईरान पर इजराइल ने हमला किया तो अब ईरान जो है वो कतर
यूएई अबू धाबी पर हमला करने वाला है। मुस्लिम देशों को बांटा जाएगा। अन्य खाड़ी देशों के तेल भंडार पर हमला करवा करके नेतन्याहू पूरे मिडिल ईस्ट को इस जंग में झोंकना चाहते हैं ताकि मुस्लिम देश आपस में ही उलझ जाए। क्या आने वाली जो वक्त है वो कयामत की घड़ी है? दोस्तों, मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट जो है, मतलब तमाम मिडिल ईस्ट या इस मुद्दे को लेकर के जिसको बहुत ज्यादा नॉलेज है, ऐसे बहुत सारे लोगों में एक नाम है अमरीश मिश्रा। उनके अनुसार अगर तेल और गैस के कुओं पर हमले जारी रहे तो ये स्थिति कोविड से भी, यानी कोरोना के दौरान की जो स्थिति बनी हुई थी, कोविड से भी कहीं ज्यादा भयानक होगी। अर्थव्यवस्था की तबाही होगी। दुनिया का 60% तेल और गैस इसी क्षेत्र से आता है, यानी जिसका मैंने जिक्र किया, जिस प्लांट्स का मैंने जिक्र किया, जो यूएई में है, जो अबू धाबी की बात करें, कतर की बात करें, ये तमाम जगह से जो 60% तेल और गैस का ये क्षेत्र है जहां से ये आता है, उसे तबाह किया जाएगा तो पूरी अर्थव्यवस्था, दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल जाएगी। सप्लाई रुकने या प्रोडक्शन खत्म होने से तेल की कीमतें आसमान छुएगी और शेयर मार्केट क्रैश हो जाएगा। दोस्तों, इसका असर भारत पर भी होगा। भारत में पहले ही गैस सिलेंडर और तेल की कीमतों पर दबाव है, जो भविष्य में और भी असहनीय, मतलब आप सहन नहीं कर पाएंगे इस स्थिति पर पहुंचेगी। अभी भी एलपीजी सिलेंडर हमें मुहैया नहीं कराया जा रहा है, जो कि संभव भी नहीं है अभी मुहैया कराना उस तरीके से, जो पहले कुछ समय पहले, जो 2-4 हफ्ता पहले भी हमें बड़े आसानी से मिल जाता था, वो अब नहीं मिलने वाला है। तेल की कीमतें आसमान छुएंगी। दुनिया की 62% निवेश योग्य संपत्ति जो है, इन्वेस्टेबल जो वेल्थ है, वो मिडिल ईस्ट में है। यहां आग लगने का मतलब है कि दुनिया भर में निवेश खत्म हो जाएगा और 18वीं सदी जैसी भूखमरी और स्थिति पैदा हो सकती है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि नेतन्याहू अब आग से खेल रहे हैं। ईरान के जनजीवन को ठप करके शासन बदलने की उनकी कोशिश उल्टा असर कर सकती है, पूरी दुनिया को तबाह कर सकती है, जिससे पूरी मुस्लिम अगर मिडिल ईस्ट की बात करें या पूरी दुनिया की बात करें, सब तितर बितर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, इजराइल जो है वो कहीं ना कहीं मुस्लिम कंट्रीज के खिलाफ एक एकजुटता बनाने की कोशिश में लगा हुआ है, जो उन्हें उल्टा साबित कर सकता है, उन पे उल्टा पड़ सकता है। फिलहाल पूरी दुनिया इस ऑयल वॉर के संभावित कयामत जैसे परिणामों को लेकर के खौफ में है, क्योंकि इसकी, अगर ईरान ने, जिस तरीके से इजराइल ने ईरान के नेचुरल गैस रिसोर्स पर हमला किया, अगर ईरान ने जो चेतावनी दी है, वो चेतावनी को अगर वो हकीकत में बदल दे तो तबाही मचेगी, तबाही मचेगी। कयामत की घड़ी है दोस्तों, यकीन मानिए, स्थिति बद से बदतर हो जाएगी, पूरी दुनिया संकट में आ जाएगी। फिलहाल इस रिपोर्ट पर आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ऑयल और गैस रिसोर्स पर जिस तरीके से ग्लोबल थ्रेट अभी है, ईरान ने जिस तरीके का ऐलान किया है गैस प्लांट और जितने भी ऑयल रिफाइनरी है उस पर आग लगाने की, इसे आप किस अंदाज में देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय शेयर करें। और ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पाने के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहे। इस रिपोर्ट में इतना ही, जल्द होगी आपसे मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।